नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज लगातार दूसरे दिन मौजूद है मेवाड़ की धरती और देश की वस्त नगरी भीलवाड़ा में जोरदार तालियों के साथ मैं रविंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वो भीलवाड़ा जहां से 7 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 विधानसभा सीटों पर 2018 के चुनावों में बीजेपी को यहां पर मौका मिला था और 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे। और अगर अभी की स्थिति की बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। भीलवाड़ा की जनता से बात करेंगे, उनकी समस्या और मुद्दों को जानेंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस से रामपाल शर्मा जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा, बहुत बहुत स्वागत कर रामपाल जी आपका। मेरे साथ बीजेपी से प्रशांत मेवाड़ा जी हैं, जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा, बहुत बहुत स्वागत प्रशांत जी आपका। आरएलपी से मेरे साथ मनोज जाट जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत मनोज जी। और चूंकि सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, भले ही 5 विधायक यहां भीलवाड़ा में बीजेपी के हैं 7 में से, लेकिन सवाल कांग्रेस की सरकार के जरिए कांग्रेस के थ्रू आप ही से बनता है। इन 5 सालों में आपके विधायकों ने, प्रभारी मंत्री को मिलाते हुए 3 मंत्रियों ने और राजस्थान की सरकार ने भीलवाड़ा को क्या कुछ दिया? भीलवाड़ा को आज तक जो भी दिया कांग्रेस ने दिया, बाकी किसी ने कुछ नहीं दिया। जो कुछ भीलवाड़ा में देख रहे हो आप, वो कांग्रेस की देन है, बाकी किसी की कोई देन नहीं है। कुछ बताएंगे तो सही, इन 5 सालों में क्या दिया? पानी, बिजली, रोड, आपके जो भी एजुकेशन के पॉलिटेक्निक कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, लॉ कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, क्या बताऊं, क्या जो भी आज भीलवाड़ा में है वो सब कांग्रेस की देन है। मैं एक बात और भी ये बताना चाह रहा था कि भीलवाड़ा की पहचान जहां कोरोना काल में आदर्श और बेहतरीन कार्यों के लिए की गई, वहीं भीलवाड़ा की एक घटना को लेकर शर्मसार हुए, जो भट्टी कांड की घटना थी। यहां पर मेरे साथ बीजेपी से मौजूद है, बताइए, कह रहे हैं कि जो कुछ भी दिया है भीलवाड़ा ने दिया है, बीजेपी ने कुछ दिया है? 5-5 विधायक हैं आपके यहां से। देखिए, कांग्रेस का काम केवल घोषणा करना है, झूठी घोषणाएं करना है। केवल जो दूसरे काम करते हैं आप केवल उनकी वाहवाही लूटते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, चाहे पानी लाए हो, चाहे बिजली लाए हो, चाहे सड़क लाए हो, आपने कराए तो सांप्रदायिक दंगे कराए हैं, जिसका भीलवाड़ा गवाह है। अभी आपने आदर्श बोला था, एक आदर्श तापड़े का हत्याकांड हुआ था, यहाँ एक लड़की को भट्टी में जला दिया गया, एक बालिका को पेशाब पिला दिया जाता है, ठाकुर जी की बारात निकलती उसको रोक दिया जाता है। तो कांग्रेस ने 5 सालों में भ्रष्टाचार किया है। इसके भ्रष्टाचार और दंगा आपने किया है, और साथ ही साथ दूसरी बात यह भी है कि पानी, बिजली, सड़क सिर्फ बीजेपी लेकर आई है। सर, 5 विधायक एक सांसद इनका है, या शहर में 3 साल से विधायक इनका है। आपको मुझे कुछ नहीं कहना, आप रोडों में जाके इनके लोगों को देख लो। अभी भी गौशाला के 5000 आदमी रोड पे घूम रहे हैं इनके खिलाफ, जाके देखो आप। अभी वर्तमान समय में 5000 आदमी रेलवे स्टेशन से लेके बड़े मंदिर तक केवल इनके विधायक के खिलाफ क्यों घूम रहे हैं? दंगा कांग्रेस ने कराया है, ये बोल रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये इसी नाम से तो कमा के खा रहे हैं, इसी नाम से तो वोट ले रहे हैं। दंगा, सांप्रदायिकता। क्या वोट लेने का कोई और जरिया नहीं है बीजेपी के पास? इस बार भी यही मुद्दा रहेगा क्या? देखो, भारत ऐसी पार्टी है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में मोदी मोदी कर रहे हैं। तो बीजेपी डेवलपमेंट की पार्टी है, विकास के नाम पर ही आप देख लो कि क्या हो रहा है। कि कांग्रेस ने यही किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया 5 साल। मनोज जी ये बताइए कि इस बीच आरएलपी कहां पर है? इस बीच आरएलपी कहां खड़ी है? सर देखिए, इन दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया है। जब सरकार गिर रही थी तो मैं इन्हीं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि यही भीलवाड़ा के जो लोकल विधायक थे, इन्होंने कांग्रेस सरकार को बचाने का काम किया, ना कि कोई विकास किया। और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, जब कोरोना काल में यह मौतें हो रही थी तो ना तो आपके कहीं विधायक दिख रहे थे, और उसी बीच में कहना चाहता हूं मैं, 5 सालों के अंदर आपकी सरकार ने सिर्फ होटलों के अंदर विधायकों की बाड़ाबंदी करने। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही कांग्रेस की सरकार बचाई है। किसने बचाई है? बिल्कुल बचाई है, इन्हीं के विधायक, जो कि यहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर सरकार बचाने गए। इन्हीं के विधायक ने इनके प्रधान से ये कहा, तो ये जब आपकी सरकार गिर रही थी तो मैं बचाने गया था। प्रशांत जी ये क्या आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार बनाई, जो आरोप लगता है बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पे मिली भगत है, क्या ऐसा है क्या? देखो, निश्चित तौर पर भीलवाड़ा में 7 में से 5 विधायक बीजेपी के हैं, और बीजेपी ने 5 सालों तक सड़क पे भी संघर्ष किया। हेलीकॉप्टर में बीजेपी के विधायक बैठकर गए थे सरकार बचाने के लिए क्या? ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपसे प्रूव कीजिए और इनसे बात कीजिए। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़ती है, फिर चुनाव में उतर रहे हैं। प्रशांत जी इनको कोई जानकारी नहीं है? जानकारी तो सब जनता को है, वीडियो देखा जनता ने, जब लड़ाई हुई मंच पे
इनको जानकारी नहीं, पूछिए जनता से पूछिए। चलिए मैं जान लेता हूं, अगर बीजेपी कह रही है कि हमें जानकारी नहीं, आरएलपी आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस से ही पूछ लेते, कांग्रेस को ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। चलिए बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मदद की सरकार बचाने में क्या? हाँ, कुछ विधायक थे जिन्होंने सहानुभूति थी कांग्रेस के प्रति, वो उन्होंने ही कहा है, हमने नहीं कहा। उनके वीडियो आए कि भाई हम कांग्रेस की सरकार बचाना चाहते हैं। आप तो लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी जो है विधायकों को खरीदती है, सरकार गिराने की कोशिश करती है, तो फिर ये उल्टा दांव कैसे चल दिया कांग्रेस ने? यहाँ जननायक अशोक गहलोत था, वो इनसे या उनको मुकाबले में मोदी जी के में अशोक गहलोत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो कब्जे में नहीं आ पाए। आरएलपी से मनोज जी नहीं बता रहे, थोड़ा बताएंगे? हाँ, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, ये बताइए कि कौन विधायक आए थे मदद के लिए? अशोक जी गहलोत ने वो सरकार बचाई। इनके जो भी विधायक थे वो उन विधायकों को जानकारी नहीं, उनका वीडियो सबने देखा है। और आज जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आ रही है, वो इसीलिए तो आ रही है कि भाई गहलोत के परिवार में ईडी आ जाओ, फलाने मंत्री का जाओ, उसके आईटी आ जाओ। उसका कारण ही यही है कि वो सरकार नहीं गिरा पाए। अच्छा, इस बार फिर टिकट भी मिला है उन लोगों को क्या? टिकट तो उन्हीं को मिलेगा। आप बाजार में पूछ लो, जो इन्होंने सर्वे के आधार पर जिन लोगों के नाम भेजे बीजेपी ने, उनको न मिलके जो लोग कांग्रेस से या बीजेपी से रुपए लेके आए, वही तो रुपए देके टिकट लाए। ये बताइए, बड़ा आरोप लग रहा है कि मदद भी की कांग्रेस की, बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी की तरफ से टिकट फिर से उनको दिया गया और ईडी छोड़ दी गई कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के नेताओं के बच्चों के पीछे। देखिए, कांग्रेस को कांग्रेस का घर संभालना चाहिए। 7 में से कांग्रेस अभी तक अपने टिकट तय नहीं कर पा रही कि उनको टिकट किसको देना है। साथ ही ये कह रहे हैं सरकार बचाने में मदद की, तो हम यही तो कह रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। ये सरकार को तोड़ फोड़ की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि हमने विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, तो स्वयं कांग्रेस के नेता ये बात। एक ये भी बात है लगातार, क्योंकि कल भी हमने एक कार्यक्रम किया था कि यहाँ भीलवाड़ा शहर की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी का लगातार विरोध हो रहा है, काले झंडे उनको दिखाई दे रहे हैं, आसीन में वहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं से दूसरी तरफ बात करें कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए प्रवक्ता को आज इंडिपेंडेंट के तौर पर उन्होंने जो है पर्चा भर दिया है। बीजेपी में सब कुछ ठीक है क्या भीलवाड़ा में? देखिए, 2 बातें हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, मत मांगने का अधिकार है। और डेवलपमेंट की बात करें तो हम यही तो कह रहे हैं कि 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जन इस सरकार से बड़ा दुखी था, बेरूबू था। इसको लेकर ही आज इस भीलवाड़ा की दुर्दशा हुई है। अगले सेशन में मैं आता हूं जनता के पास, जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं, एक जल्दी से जवाब और ले लेता हूं कि ये बताइए, एक आरोप ये भी लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने सौतेला व्यवहार भीलवाड़ा के साथ किया है, और इस सौतेले व्यवहार का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि यहां पर संभाग नहीं बनाया गया भीलवाड़ा को। क्या सही कह रहा हूं? क्या यहां पर संभाग नहीं बनाया? क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से सौतेला व्यवहार किया गया है? जो भी इनका आरोप है, सबसे पहले तो ये बात है कि इनके 5 विधायक, एक सांसद था। मुझे एक विधायक और एक सांसद की ये बता दो वो इन्होंने विधानसभा या लोकसभा में मांग की क्या? इस यूआईटी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा था, इनका विधायक हमारे अफसर से मिले हुए थे। ये बताएं, आरएलपी के पास जाते हैं क्या? शेखावाटी से बाहर भी आरएलपी कुछ देख रही है, समझ रही है? 2 सीटें पिछली बार आ गई थी, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 3 विधायक है आरएलपी के और एक सांसद है, 5 प्रधान है, 5 प्रधान है। और आरएलपी इस बार पूरी तरह से राजस्थान को फतेह करने के मूड में है। हमारे नेताजी जो हमेशा दलित, आरएलपी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस से मिली हुई है वो। नहीं सर, ये दोनों मिले जुले हैं। जब वसुंधरा की सरकार गिरती है तो गहलोत बचाता है, जब गहलोत की सरकार गिरती है तो वसुंधरा बचाती है। मिला जुली का खेल इन दोनों का है, ना कि आरएलपी मिली हुई है। आरएलपी ए टीम है, ये दोनों एक दूसरे की ए बी है, दोनों टीमें हैं। और आरएलपी किसकी टीम है? आरएलपी तो खुद जवान, किसान, पीढ़ी, सोचिस की टीम है। लोगों से मैं जानने और समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि भीलवाड़ा की जनता जनार्दन भी मेरे साथ यहां पर मौजूद है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए साहब के पास आते हुए बोलता हूं। जी, सवाल पूछिए, किससे सवाल है? मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से सीधा सवाल पूछता हूं कि नाथी के बाड़े में इतनी बड़ी पेपर लीक हुआ, युवा बेरोजगार हुआ, युवाओं की नौकरी गई, कांग्रेस की सरकार क्यों मौन रही और आपने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि ईडी आई है तो ये ईडी जो है कांग्रेस से बदला लेने की कोशिश करे। जवाब लेने के लिए मैं आऊंगा। रामपाल जी, आप एक युवा हैं, ये बताइए कि युवा की इच्छाएं क्या पूरी हुई है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से? फिलहाल तो विधानसभा की चुनाव लगी जी, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम, उसमें कोई कुछ भी नहीं हो रहा है सर, सब पेपर आउट हो रहे हैं। तो इस बार वोटर क्या मन बना रहा है? वोटर ये मन बना रहा है कि सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। जी बिल्कुल, मैडम यहाँ पे बैठे हैं। मैम, क्या समस्या क्या है यहाँ पर भीलवाड़ा की और राजस्थान की? मैं यहाँ बीजेपी का सांसद है और विधायक भी यहाँ पे 5 है बीजेपी के।
तो मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी के विधायक एसी में सो रहे हैं, अब सर्दी आ गई रजाई ओढ़ के सो जाएंगे, कुछ भी काम नहीं किया। और जो मोदी जी है ना, जो ये बीजेपी वाले अंधभक्त है, वो फॉरेन में घूम रहे हैं और वो अंडानी अंबानी के जो भी है उनके भर रहे हैं। मोदी का लिफाफा खाली है, कुछ भी नहीं है। बड़ा आरोप, बिल्कुल बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन चुनाव इसीलिए होते हैं, आ रहा हूं आपके पास भी, पहले जरा जवाब लेता हूं। चुनाव इसीलिए होते हैं कि जनता 5 साल में जगाना जानती है। विधायकों पर आरोप, सांसद पर आरोप की रजाई तानकर सर्दियों में सो जाते हैं और फिर जब गर्मी का वक्त होता है तो एसी चैन की नींद लेते हैं। देखिए, जब कोरोना का काल आया था तब ये राजस्थान की सरकार किस प्रकार होटलों में थी, ये किसी से छुपा नहीं है। जब 5 साल में रीट पर जो चीट हुई वो किसी से छुपा नहीं है। जो महिला अत्याचार राजस्थान में, हिंदुस्तान में नंबर 1 है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दलितों पर अत्याचार किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस सरकार में गिनाने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने 5 साल आपस में लड़ने में बिगाड़े, इसीलिए सरकार अपने कैंडिडेट भी। बीजेपी के विधायक और सांसद की बात हो रही है कि वो सोने में बिताए उन्होंने 5 साल अभी तक। ये आप देख लो, भिलवाड़ा के जितने भी 5 विधायक आप विधानसभा का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितना सड़कों पर उन्होंने संघर्ष किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश से लेकर जिले पर बार बार संघर्ष किया और यहाँ के विधायकों ने सदन में बार बार बात उठाई। पर इनके जो मंत्री थे वो कहते थे ये तो राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इस तरह के स्टेटमेंट देते। तो लाल डायरी को आपने देखा किस प्रकार इनके मंत्री लाल डायरी लेके आए। नहीं, यहाँ पे जवाब दिया ना, जब संभाग बनाने की मांग आई, क्या विधायक और सांसद ने ये मांग रखी थी कि यहाँ पर संभाग बनना चाहिए बीजेपी की तरफ से? इन्होंने बार बार रखी बात और इन्होंने जिस प्रकार से बंदर बाट की आपस में झगड़े को लेकर कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो आने जनता जवाब देगी। ये आपके ऊपर भी आरोप लगा और बड़े खिलखिलाकर आप भी हंस रहे थे जब ये अपने जवाब दे रहे थे। पेपर लीक को लेकर युवाओं यहाँ की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया। आप अपनी सफाई में कह रहे हैं कि ईडी हमारे ऊपर छोड़ दी गई, लेकिन इससे नहीं, आपने यही कहा ना कि ईडी इस तरह से घूम रही है, यही तो मतलब है। आप पेपर लीक पर जवाब दीजिए। आप पेपर लीक के मसले पे कांग्रेस ने क्या किया, ईडी को आने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरी बात सुन लो, पेपर लीक राजस्थान में नहीं, सबसे ज्यादा गुजरात में है, आंकड़े उठा के देख लेना। हम तो भीलवाड़ा राजस्थान में खड़े हुए हैं। राजस्थान में जैसे ही पेपर लीक हुए उसका कानून बना और ऐसा कानून बना, उनके खिलाफ एसओजी ने काम किया और जो भी लोग थे उनको गिरफ्तार किया और आज भी वो सलाखों के पीछे है। और ईडी क्यों आ गई फिर? ईडी तो कह रही है कि जांच सही नहीं हुई है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सही से जांच नहीं, इसलिए ईडी को लाना पड़ा। अरे तो ईडी गिरफ्तार कर लो ना, कोई गलत है तो। अगर कोई गलत है तो ईडी गिरफ्तार करो ना, मना करो। आप ही तो आरोप लगा रहे हैं कि जिनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है एक द्वेषपूर्ण राजनीति के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत नहीं ले, किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया। मैं जनता से पूछता हूं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि ये वाकई ईडी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ पर लगातार बात होती जा रही है। आ रहा हूं, अभी यहाँ पे आ रहा हूं, पहले उसके बाद आपके पास आता हूं। मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि रामपाल जी शर्मा खुद ने एक घोषणा की थी मिनी सचिवालय की, उसके बाद आपकी सरकार आने के बाद भी आपने मिनी सचिवालय क्यों नहीं बनाया? पहला। हाँ, दूसरा सवाल यह है कि आपने केवल उतनी घोषणाएं की, आपने अन्नपूर्णा योजना, रसोई योजना थी, उसका नाम इंदिरा रसोई योजना, और उसमें भी जो सामान निकला, ठीक है, योजनाएं बदल दी। उसके अलावा आपकी सरकार थी, आप कह रहे हैं यूआईटी में भ्रष्टाचार हुआ, सरकार आपकी थी, आपने चेयरमैन क्यों नहीं बिठाया? भ्रष्टाचार होने क्यों दिया? दूसरी बात यह कि यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे किया कि घोषणा मिनी सचिवालय की कर दी थी, वो भी नहीं बना है, क्या जवाब है? बिल्कुल, हमने मिनी सचिवालय की घोषणा की, उसका टेंडर भी किया और उसके साथ साथ मैंने 4000 मकानों का भी टेंडर किया था। पूरी बात सुनो, जैसे ही सरकार बीजेपी की आई वो सारे टेंडर निरस्त कर दिए और जो टेंडर मैंने छोटे छोटे टेंडर करके भिलवाड़ा के ठेकेदारों को दिए वो बाद में कैंसिल करके एक ही जयपुर के ठेकेदार को 139 करोड़ का टेंडर भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इन सारे चीज में इसको रोकने में यहाँ के तत्कालीन विधायक जी शामिल थे और विधायक ने सचिवालय नहीं। क्या बीजेपी ने काम नहीं होने दिया? ये देखो, जब ये रामपाल जी चेयरमैन थे उसके बाद वापस एक टेंडर इनका कांग्रेस का निकल गया, एक सरकार इनकी निकल गई। रामपाल जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि जांच करो तो ईडी जांच करती है, नहीं करो तो ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? करो तो भी आरोप, नहीं करो तो भी आरोप। ये आपको जनता से पूछना चाहिए। यहाँ पे महिलाएं भी पहली कतार पर बैठी हुई है, मैं उनसे यहाँ पर जानने की कोशिश करूं। मैम, क्या मेरा सवाल कांग्रेस के प्रतिनिधि से है कि कांग्रेस महिला सुरक्षा करने में असक्षम क्यों रही है और महिला अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ते हैं? क्या महिला अपराध बड़ा मुद्दा है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? बताइए। बिल्कुल नहीं है साहब, कांग्रेस सरकार में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं। आप बताइए क्या है? महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अगर बाहर निकलती है तो वो डर के निकलती है
कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या ये सरकार की तरफ से आपको लगता है कि सरकार की ये कमी है, या जाहिर तौर पर अगर बीजेपी आती है तो फिर ठीक हो जाती है चीजें? बीजेपी आने से नहीं है, बात ये होती है कि इन्होंने किसी भी घटना पर कोई खास ठोस कदम नहीं उठाया। ये तो कहते हैं ना कि एफआईआर हम दर्ज कर देते हैं, आंकड़े यहाँ पर आते हैं और एफआईआर झूठी निकलती है। सर मेरा सवाल कांग्रेसी जो हमारे प्रतिनिधि खड़े हैं उनसे है कि 5 साल आपकी सरकार थी, सरकार डेयरी से चल रही, पूरा भीलवाड़ा जिला डेयरी से चल रहा है, मंत्री जी भ्रष्टाचार करे हर खान में पार्टनरशिप। में पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि बीजेपी का कोई भी विधायक कहां भ्रष्टाचार किया, आप बता दें मेरे को। भ्रष्टाचार के सवाल पे आ रहा हूं जी, एक मिनट सवाल। मेरा निवेदन कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जी खड़े हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो 5 सालों में कांग्रेस सरकार रही है वो हर मोर्चे पे विफल रही है। यूआईटी में चेयरमैन नहीं बिठाया उन्होंने, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पाया है, और हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है, महिला सुरक्षा की यहाँ पर बड़ी बात कही जा रही है, और रामपाल जी से इसका जवाब लेना बहुत जरूरी बन जाता है। और यूआईटी के चेयरमैन को कांग्रेस ने नहीं बिठाया, ये सवाल ही बार बार आ रहा है, यूआईटी का चेयरमैन क्यों नहीं बिठाया? सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये जो भी लोग पूछ रहे हैं, एक मिनट, जो भी लोग पूछ रहे हैं, यहाँ 5 विधायक बीजेपी के, 1 सांसद बीजेपी का, इनको तो प्रश्न पूछने का हक नहीं है। और यूआईटी चेयरमैन कौन रखेंगे? यूआईटी चेयरमैन कौन रखेंगे? सुनो, अगर आपने यहाँ भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचार पे एक भी दिन इनका विधायक या किसी सांसद ने वक्तव्य दिया क्या? मैं इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ जब यूआईटी के बाद धरना दिया। इनका विधायक भ्रष्टाचार कराने के लिए सांसद हमारे अधिकारियों से मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये बात हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक भी बार। तो यूआईटी का चेयरमैन क्यों नहीं बिठाया, फिर वहां पे काम क्यों रोके गए? नहीं बिठाया, या 5 विधायक बीजेपी के बैठ रहे हैं, सांसद बैठ रहे हैं, तो हम क्यों बिठावें? ये देखिए, ये आरोप लगा दिया, ये कारण है, कारण बता दिया इन्होंने दबी जुबान में। क्योंकि अगर ये चेयरमैन बनते थे तो बीजेपी की मिलीभगत के साथ फिर भ्रष्टाचार यहां पर आपकी तरफ से होता। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं रामपाल जी भी इनके 5 विधायक हैं, इन्होंने चेयरमैन नहीं बनाया। निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी, 7 विधायक बनेंगे, हम चेयरमैन भी बनाएंगे और ट्रस्टी भी बनाएंगे, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि अकेला आदमी खाए। इनका मंत्री चाहता है कि केवल भ्रष्टाचार में अकेला गुरु किसी दूसरे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिले। क्या ऐसी बात है? हमारे भीलवाड़ा शहर से तो बीजेपी का एमएलए था, यहाँ तो कोई मंत्री है ही नहीं, तो मैं किसकी बात करूं? महिलाओं की बात हुई, यहाँ पर महिलाओं की तरफ से कहा गया कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। एक तरफ हम 33% आरक्षण का बिल संसद में पास कर चुके हैं, दूसरी तरफ यह महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इस बात को जानती है कि कांग्रेस जितना महिलाओं को सम्मान करती है, इस देश को पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति, पहला आईपीएस जो भी बना, सबसे पहले हिंदुस्तान में महिलाओं को कांग्रेस ने बनाया, इसलिए कांग्रेस को सुरक्षा के बारे में ज्यादा किसी को। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है, जब बेटी को रेप करके उसको भट्टी में जला दिया जाता है, तो ये भी पहली घटना भीलवाड़ा में ही हुई है। बिल्कुल, मैं एक मिनट आ रहा हूं, आरएलपी से मैं बात करूंगा। ये बताएं कि आपकी तरफ से कितने इधर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भीलवाड़ा में क्या मुद्दे हैं आपके? सर देखिए, अभी तो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में एक प्रत्याशी जो कि साड़ा विधानसभा से बद्रीलाल जाट की घोषणा की गई है। क्या बात है, मतलब चुनाव में इतनी ढिलाई बरत रहे हैं, नॉमिनेशन की तारीख बस नजदीक आ रही है, फिर क्या सीरियस नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी के और कांग्रेस के बागी आएंगे फिर उनको टिकट देंगे, इसका इंतजार है क्या? नहीं सर, आज अभी देखना आप, घंटे भर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जो बीजेपी की भी नींद उड़ाएगा और कांग्रेस की भी नींद उड़ाएगा। कुछ ब्रेकिंग न्यूज हमको दे दीजिए ना, यहीं पर बता दीजिए, आप यही बता दीजिए, दे दीजिए, क्या न्यूज दे रहे हैं आपके लिए? सरप्राइज है आपके लिए। क्या होने जा रहा है? बीजेपी से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, दोनों से आ रहे हैं आपकी पार्टी में? दोनों से आ रहे हैं सर, दोनों से। आरएलपी से? बिल्कुल सर। लेकिन आरएलपी से छोड़ के वापस बीजेपी में तो जा रहे हैं जिनको आज टिकट दिया गया है। तो ये भी तो सर हमारे आरएलपी से ले जा रहे हैं ना, एक लेके जाएंगे तो 2 लेके आएंगे। मतलब आरएलपी के पास अपने नेता नहीं है, आरएलपी के पास मतलब अपने नेता नहीं है, छीना झपटी का खेल यहाँ पर चल रहा है। जी एक मिनट आ रहा हूं, एक एक करके। मेरा क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब यूआईटी में रामपाल जी शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार अध्यक्ष थे, उन्होंने चारों तरफ रोडें बनाई, रिंग रोडें बनाई और पूरे कायाकल्प कर दी। मेरा प्रश्न आपसे सीधा सीधा है कि आपने उन रोडों पे आज तक कारी तक नहीं लगाई, और आपका सांसद गिर करके दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हजारों बच्चे गिर गए, नाले में गिरकर बच्चा बह गया, मर गया, लेकिन आपको चिंता नहीं। मोदी के नाम से भीख मांगने के अलावा आपने क्या किया? न्यूज 18 में आपके तरफ से सवाल था कोविड का, क्या कोविड रोल मॉडल ऑल ओवर इंडिया में नहीं बना? इसका जवाब दीजिए। बना?
कोरोना काल में आप कह रहे हो कि नेताओं ने क्या किया। कोरोना काल में कोरोना जांच की मशीन के 1 करोड़ रुपए निजी रामपाल जी ने दिए। उसके बाद में बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनाया कि तीसरी लहर को देखते हुए कि इन बच्चों में कोविड फैले नहीं। इसका साक्षात उदाहरण महात्मा गांधी हॉस्पिटल के प्रत्येक स्टाफ, सीएमओ ऑफिस के सारे स्टाफ और आज भी सीएमओ पीएमओ जो लगे हुए हैं वो साक्षात साक्षी है। बिल्कुल, आपने सड़कों, हाँ, यूआईटी की आप बात करें, यूआईटी चेयरमैन के काल में अब वो भूल गए ये छोटी छोटी सड़कें, ये 100 फीट के रोड, 200 फीट के रोड, नेहरू रोड आज किनकी देन है? मेरा सीधा सा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से। उनके जो पार्षद थे उन्होंने आज भ्रष्टाचार से व्यथित होकर निर्दलीय फार्म भरा है, इसके संदर्भ में इनका क्या रिप्लाई? बिल्कुल जा रहा हूं। भय, भूख और भ्रष्टाचार की राशि वाली भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचार करना जानती है। भीलवाड़ा को देवेंद्र सिंह जी ने कांकरोलिया घाटी से पानी लेकर आए, सभापति जी पूर्व सभापति नारायणीवाल जी रहे, उन्होंने भीलवाड़ा को चमन कर दिया। और सवाल पूछिए ना आप तो अपनी। मेरा प्रशांत जी मेवाड़ा जी से सवाल है, ये कहते हैं कि हम ये बनाएंगे, ट्रस्टी बनाएंगे, आपके सभापति भ्रष्टाचार करते हैं, उसने कमेटियां बनाई क्या? ये जवाब दीजिए। सभापति ने भ्रष्टाचार किया, पार्षद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूआईटी के चेयरमैन जब रामपाल जी थे तब तो काम हुआ, उसके बाद जब आपकी तरफ से आते हैं तो काम नहीं किया जाता है। ये भी बीजेपी पर आरोप है। देखिए, मैं खुद यूआईटी में ट्रस्टी रहा हूं। ये जो गौरव पथ, प्रगति पथ, विश्वास पथ जो देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। यहाँ जो आप ऑडिटोरियम देख रहे हैं, स्मृति वन देख रहे हैं, शिवाजी गार्डन देख रहे हैं, भीलवाड़ा में घूमने की इन्होंने कोई जगह नहीं दी। जब मैं यूआईटी में, रिंग रोड की भी तो बात उठती है लगातार। जब मैं यूआईटी में ट्रस्टी था तो स्मृति वन भी बनाए, आज शिवाजी गार्डन भी बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट खूब किया, पर इनको दिखता ही नहीं है। सभापति और यहाँ पर पार्षद की भी बात कही कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हो। ऐसा कोई आरोप नहीं है। देखो, आरोप लगाने वाले राजनीति में आरोप लगाते हैं, आरोप में कोई सच्चाई नहीं होती है। आरोप तो हम लगा रहे हैं गहलोत साहब के ऊपर भी खूब आरोप तो लगाते हैं, लगाने। यानी आप भी कह रहे हैं कि उसमें सच्चाई नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूँ, लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार है, भ्रष्टाचार को आरोप सीधा लगा देते हैं। रामपाल अबे एक मिनट, अभी ये जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे हमने ये बनाया, वो बनाया। मैं इनको जानकारी दे दूं कि 1997 में आरसी व्यास कॉलोनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, और पंचवटी 1980 में बनी थी, और ये सब योजनाएं 77, 80, 90 से पहले ही बन चुकी थी, जिनका क्रियान्वयन धीरे धीरे हो रहा। सन 1990 के बाद तो एक भी कॉलोनी भीलवाड़ा शहर में नहीं बनी, केवल मैंने एक नेहरू विहार बनाया, बाकी कोई कॉलोनी नहीं बनी आज तक। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ लगातार मची हुई है। दूसरी तरफ आरएलपी की अगर बात आती है तो आरएलपी को अभी अवसर तो नहीं मिला, लेकिन लगातार आरएलपी को यही कहा जा रहा है कि हम क्यों वोट दें। आज वोटर यही सोच रहा है कि आरएलपी को वोट देना मतलब अपने वोट को बर्बाद करना है। सर देखिए, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे बिना इस राजस्थान में अगली सरकार नहीं बनने जा रही है। हमारे बिना इस राजस्थान में अगली सरकार नहीं बनने। आप बीजेपी के और कांग्रेस की तरफ से तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि हमारी सरकार बनेगी। इधर आरएलपी के ये मनोज जी के ये कहना कि हमारी सरकार अपने दम पर बनने जा रही है, और जाहिर तौर पर ये दिलचस्प चर्चा आगे भी जारी रहेगी। इसके बाद अगले राउंड में ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम यहां पर सवाल पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। चुनाव एक्सप्रेस भीलवाड़ा से लगातार जारी है, अब कहीं मत जाएगा, तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का चुनाव एक्सप्रेस भीलवाड़ा से। इस वक्त देख रहे हो लगातार यहां मुद्दों की बात हो रही है और भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। जनता जनार्दन से ही जानने की कोशिश लगातार हम करने की कर रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार ज्यादा किसने किया है, क्योंकि अब यही बीजेपी के पास कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए बात है, कांग्रेस के पास बीजेपी के लिए आरोप है। भ्रष्टाचार ज्यादा किसने किया है, क्या इसका कंपटीशन चल रहा है? क्या भ्रष्टाचार का प्राय भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इतना भ्रष्टाचार किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने क्या किया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने इतने पट्टे दिए। सवाल इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। एमएलए ने कोई काम नहीं किया 5 साल में जितना काम राजस्थान में। एमएलए ने क्या वाकई में कोई काम नहीं किया क्या? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं रामपाल जी शर्मा और जिलाध्यक्ष से दोनों से सवाल करता हूँ। मैं पिछली बार जब नगर परिषद के खिलाफ जो आईटीआई लगा के जो दस्तावेज निकाल के जो कार्रवाई की, जब कांग्रेस ने भी हटाने के लिए उसको 2 पार्षद दिए और बीजेपी ने भी उसको साथ मेरे साथ खड़ी हुई। वर्तमान में 2.5 साल से नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या जिलाध्यक्ष जी को जान में नहीं है या कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष जो रहे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी से पार्षद हो, आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार? मेरी बात को सुन ली है। मैं रामपाल जी से ये भी पूछना चाह रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष 2.5 साल से ना तो कांग्रेस में, ना कांग्रेस बोल रही
ना बीजेपी इस चीज पर बोल रही। दोनों ये स्पष्ट कर दे कि भीलवाड़ा शहर में भ्रष्टाचार हो रही जो हो रहा है, जिनमें दोनों शामिल है। तो आप खुद जब बीजेपी के पार्षद हो तो आपने फिर इस बात को नहीं उठाया अपने नेताओं के सामने? तत्काल जिलाध्यक्ष जी को कहा, एमएलए साहब को कहा, एमपी साहब को कहा, सबको कहा। जी जी हाँ। नगर परिषद सभापति के खिलाफ हमने 17 सूत्रीय मांगे जिसमें भ्रष्टाचार की थी। हाँ, कुछ नेताओं से मिले हुए थे वो, तो इस कारण से उसकी वो नहीं हो पाई। ये तो साफ कोई एक मिनट, ये तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिले हुए हैं। मैंने तो मुद्दे उठाए और मैंने 17 सूत्री मांगे रखी उसके खिलाफ। वो सभापति अभी भी फरार है। अभी होता तो अभी बात करता, यहाँ पे आना चाहिए था उसको, है कि नहीं? और उसने भ्रष्टाचार किया है, कुछ नेताओं की साठगांठ थी, ये भी सत्य बात है, लोग जानते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही भ्रष्टाचार किया है क्या? मतलब भ्रष्टाचार का इतना स्कोप है भीलवाड़ा में क्या सर? भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड में बना था और वर्तमान में जो पार्षद है भाजपा के, इन्होंने खुद ने आरोप लगाए थे कि 7-7 करोड़ रुपए खर्च कर ये बोर्ड बना है। 17 निर्दलीय पार्षदों को खरीदा है तब जाके बोर्ड बना। जनता ने बहुमत नहीं दिया, उसके बाद इन्होंने पैसा खर्च करके बोर्ड बनाया। इन्होंने खुद ने आरोप लगाए, इसलिए भ्रष्टाचार की तो इनके बाद मुंह से शोभा ही नहीं देती है। ये भ्रष्टाचार एक भीलवाड़ा का बहुत बड़ा मुद्दा नजर यहाँ पर आता है। बिल्कुल, और आरोप दोनों पर ही लगते हैं, कांग्रेस पर भी और बीजेपी नगर परिषद की विशेष तौर पर अगर बात करें। और एक तो साहब बीजेपी के पार्षद बता रहे हैं कि मैं खुद हूं, लेकिन मेरे को दोनों से ही, बीजेपी और कांग्रेस से ये सवाल है कि किसी के वहां पर भी सुनवाई नहीं होती। सर कांग्रेस से तो सवाल करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 15 साल से एमएलए इनका, नगर परिषद में चेयरमैन इनका, भ्रष्टाचार करे ये लोग, कांग्रेस को लेना देना ही नहीं है। विधानसभा चुनाव में फिर इस बार भी बीजेपी को जिता दिया जाए फिर यहाँ की जनता की तरफ से क्या? भाई जनता जिताएगी हराएगी वो तो अब तय करेगी। ये अभी इससे पहले की बात बता रहा हूं। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो 15 साल से लगातार आप ये 15 साल से फिर बीजेपी के ही चुनकर क्यों आ रहे हैं लोग? पैसे देके अभी चेयरमैन पैसे नहीं, मैं विधायकों की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैं विधायकों की बात कर रहा हूं। यानी आपका ये कहना है कि जनता को पैसे देके यहाँ विधायक बन रहे हैं क्या? और किससे बन रहे हैं? ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं जनता पर। ये जनता पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं ना, पैसे ले लेके तो चेयरमैन बन रहे हैं, पैसे से ही पार्षद खरीदे गए। निर्दलीय पार्षद बहुमत तो इनका ही नहीं। ये नगर परिषद की भी बात हो रही है और यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि आपके विधायक भी पैसे देकर बन रहे हैं जनता को। देखो, ये तो जनता पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि जनता पैसों से वोट देती है। जनता कभी पैसों से वोट नहीं देती है। साथ ही भीलवाड़ा जिले को उन्होंने 2 मंत्री बने हुए हैं, दोनों मंत्रियों ने भीलवाड़ा जिले को आधा आधा बांट दिया। बंदर बांट चल रही है, आपस में मिलकर। क्या काम करने के लिए बांटा कि हम आधे में तुम काम करोगे, आधे में हम काम करेंगे? आप देख लो ना, पैसा देकर वोट देती है तो आप समझ लो किस लिए बांटा जा रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है, खुला आरोप जनता पर लगा। आपके विधायकों ने शिकायत की ये जो बंटवारा किया आपस में? पूरी जनता शिकायत कर रही है, विधायक क्या शिकायत कर? जनता कह रही है, जनता त्रस्त रही है। रामपाल जी खुद वहां सदन पर बैठे रहे और काचोला में इन्होंने जाकर कहा ये पंचायतें अगर सरकार भीलवाड़ा जिले में। रामपाल जी, ये तो हमने मेरे को माफ कीजिएगा, ये तो कहा जाता है कि बदमाशों के इलाके में बांट दिया जाता है कि ये तेरा इलाका है, मेरा इलाका। ये तो बड़ी बात यहाँ पर किस तरह कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारे भीलवाड़ा जिला और सापरा जिला 2 जिले हैं और इन दोनों जिलों में एक ही मंत्री है, 2 मंत्री नहीं है। इनको शायद जानकारी नहीं है, बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, एक ही मंत्री है। आप सुनो, और सापरा जिले को ये धीरज गुर्जर को भी जोड़ रहे हैं ना मंत्री के तौर पर? अरे सर वो तो मंत्री का दर्जा है, मंत्री दर्जे में फर्क है। ये प्रभारी मंत्री को भी जोड़ रहे हैं, प्रभारी मंत्री भी हैं वो, उनको भी जोड़ रहे हैं। प्रभारी मंत्री तो इस जिले का होता ही नहीं है सर, वो तो दूसरे जिले का होता है। तो भीलवाड़ा की तरक्की के लिए कितने मंत्री चाहिए बताओ? और इनके जो एमएलए है वो हमारी मंत्री की गाड़ी में भी बैठ के घूमते थे, हम क्या करें? हमारे पास कोई इलाज नहीं है, इनके उसी में घूमते हैं। तो आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग यहाँ पर जो है विधायक इसलिए बनते हैं कि जनता को पैसे देते हैं और कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री के साथ बीजेपी के लोग घूमते हैं। जी, ये बड़ा आरोप भीलवाड़ा के लोगों पे भी लगा दिया है यहाँ पर। सर मेरा सवाल पूछूंगा मैं पहले, उसके बाद आपके सवाल का। मेरा सवाल ये, श्रीमान मैं विधि का विद्यार्थी हूं, हम पिछले काफी वर्षों से वकील समुदाय संघर्ष कर रहे हैं। पूरे यहाँ बैठे हुए नेता लोग, पब्लिक सब जानती है कि पार्किंग की और वकीलों को कोर्टों की बहुत समस्या है। हमने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पदाधिकारियों और सभी को दिया। रामपाल जी तो कहेंगे कि भाई 5 विधायक बीजेपी के हैं यहाँ पर, इसलिए नहीं वो क्यों नहीं करा रहे काम? मेरा एक सवाल सीधा सा है, क्या भीलवाड़ा को आप यूआईटी इसलिए नहीं दी, ओवरब्रिज इसलिए नहीं बनने दिया कि भीलवाड़ा में भाजपा के विधायक जीतते हैं और पब्लिक उनसे नाराज और कांग्रेस को वोट दे? क्या आपकी ऐसी घृणित मानसिकता थी और सरकार इसलिए वोट नहीं? ये बात है जी। एक मिनट। सर भीलवाड़ा के अंदर भैया 2 मिनट, भीलवाड़ा के अंदर डीएमएफटी एक बहुत बड़ा फंड है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब डीएमएफटी का चेयरमैन जिला प्रमुख होता था
जब कांग्रेस की सरकार आई ये पावर दे दी कलेक्टर को। कलेक्टर, जब भीलवाड़ा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ओवरब्रिज का, कलेक्टर डीएमएफटी फंड से ओवरब्रिज नहीं बना सकता था क्या? कलेक्टर क्यों इस भीलवाड़ा की अनदेखी कर रहा है और डीएमएफटी फंड से ओवरब्रिज बनाने की क्यों कार्यवाही नहीं? लोकल काम बहुत सारे यहाँ पर रुके। जी एक हो गया जी, आपका क्या? एक मिनट आ रहा हूँ दादा आ रहा हूँ। भाई साहब ने कहा था कि हेलो, भाई साहब ने कहा था, निवेदन ये किया था कि वो तो मंत्री का दर्जा है। कहता हूं साहब तो हमारे सवाल पूछे ना भाई, वो उनके जवाब से है। जी सर, आदेश कर रहे हैं। हाँ, आपका क्या सवाल है? मैं कांग्रेस की से सीधा सीधा सवाल करना चाहूंगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि सीधा सीधा किसी को कोई सब्सिडी देना चाहता तो वो सीधा सुविधा दे देता। इन्होंने तो उल्टा काम किया कि बिजली के बिल में सब्सिडी चाहिए, आप 1 घंटा लाइन में लगो, उसके बाद मैं बढ़ा हुआ बिल दूंगा, उसके बाद सब्सिडी दूंगा, और उसमें भी आरोप तो कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर घालमेल इस तरीके से कि आरोप प्रत्यारोप दोनों पर ही लग रहे हैं। जी सर, हम विधि के विद्यार्थी हैं। कांग्रेस सरकार से वादा खिलाफी की जो सरकार है, पूछना चाहूंगा पिछली सरकार में आपके कांग्रेस के राहुल गांधी, पप्पू यहाँ नहीं ऐसे नहीं, 1 से 10 तक गिन के उनका क्या क्या किसानों के बिल की बात, किसानों के बिल की भी बात की थी। जी आपका क्या सवाल है? सर मेरा एक सवाल है कांग्रेस के प्रतिनिधि से। यहाँ के कपूर कस्बा है जिसमें जिंदल की ब्लास्टिंग से, अवैध ब्लास्टिंग से दरारें आई। उन दरारों की सुनवाई के लिए विधायक साहब 59 दिन तक धरने पर बैठे और मुख्यमंत्री स्वयं ही आए और उन्होंने कहा कि हम नया पुल बसाएंगे। वहां के लोगों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, क्या कारण है? ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल, यहाँ पे भी कुछ सवाल है। भीलवाड़ा के विकास का पैसा सारा का सारा मंडल में लगा, भीलवाड़ा महरूम है विकास से। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार कांग्रेस सरकार। न तो यूआईटी चेयरमैन बनाया और नया पैसा खर्च किया। मैं भाजपा प्रतिनिधि से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी के अलावा क्या खुद के नाम से वोट मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? एक छोटा सवाल है। और दूसरी चीज, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, वो किसके नाम से वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये तो जनता को डिसाइड करना है ना कि किसको वोट वो दे दिए। विकास कर रहा होता तो बीजेपी के एक तो बीजेपी का पार्षद है जो कैंडिडेट है भी, और एक बीजेपी का प्रवक्ता है, ये बीजेपी कैंडिडेट है भी। इतना विकास कर रहा होता तो ये दोनों खड़े नहीं होते, ये दोनों खड़े नहीं होते। यानी कि 2 कैंडिडेट जो बीजेपी से जुड़े हुए यहाँ पर आए हुए हैं और इंडिपेंडेंट, उन्हें यहाँ पर अपना पर्चा भरा है। भीलवाड़ा में जो ओवरब्रिज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज के 10 साल पहले रामपाल जी ने इसकी नींव रखी थी, जिसके स्थानीय विधायक ने छाती कूट कूट के बोला था कि ये सरकार का पैसा बिगाड़ रहे हैं, ओवरब्रिज की कोई जरूरत नहीं है, तो आज क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं भाजपा के जिलाध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा जो अपने आप को तथाकथित अनुशासन पार्टी कहती है, क्या कारण है कि जब से यहाँ प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ भाजपा का, तब से कॉलोनी के अंदर उनके पुतले जल रहे हैं? लास्ट राउंड, बिल्कुल लास्ट राउंड, यहाँ पे प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है कांग्रेस की तरफ। सर, यहाँ पर लगातार प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, आरोप भ्रष्टाचार के यहाँ पर लगे। लास्ट कमेंट भीलवाड़ा के इस कार्यक्रम पर। देखिए, लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार होता है, विरोध करने का भी अधिकार होता है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, कभी किसी को दबाती नहीं है कि आप विरोध मत कीजिए, और सबको खड़ा होने का भी अधिकार है। कोई उम्मीद है कांग्रेस को इस बार की विधायक की संख्या बढ़ेगी या फिर नहीं? और आरोप ये भी लग रहे हैं लगातार कि भाई यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया गया। ये प्रत्याशियों के, बोलिए आप क्या आवाज आ रही है? ये प्रत्याशियों के मामले में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में आम आदमी को अधिकार संविधान के अंतर्गत होता है। पार्टी में अगर कोई बात कहनी होती है तो कमरे में की जाती है, रोडों पे पुतले नहीं जलाए जाते हैं। पार्टी में, लोकतंत्र में, पार्टी में आपके पार्टी के 2 दिग्गजों ने क्या एक दूसरे के लेकर बोला है, पूरे प्रदेश ने सुना है वो, इसलिए आप भी तो बात इसको मत कीजिएगा। जी आखिरी बात आपसे, यहाँ पे कहा गया कि 2 उम्मीदवार जो बीजेपी के उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है, लग रहा है कि आरएलपी के उम्मीदवार बनेंगे, यही धमाका करने जा रहे हैं क्या आज आप? नहीं सर, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस बार जवान, किसान, पीड़ित, शोषित ये बात समझ चुका है कि ये दोनों पार्टियां केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के नाम पे वोट मांगती है। मैं आखिर में जल्दी से राहुल कौशिक हमारे भीलवाड़ा संवाददाता को बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि 2 दिन लगातार बड़े मुद्दों पर बहस हुई। 30 सेकंड में अपनी बात को रखते हुए बताएं कि यहाँ पर क्या सारे मसले उठे हैं और जनता परिवर्तन का मूड जिस तरह से बना रही है, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2 दिन जनता को न्यूज एक्सप्रेस में अपनी बात रखने का मौका मिला। प्रतिनिधि आए, लगातार अपनी बात रख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जनता है बदलाव का मूड बना भी चुकी है और लोगों से बात कर रही है। लोगों ने बात की है नेताओं से कि हम जो विकास चाहते हैं वो हमें दिया जाए, और ये जरूरी भी है। कहीं ना कहीं विकास की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है। बदलाव आने वाला वक्त बताएगा कि कितना बदलाव है, और बदलाव ये भीलवाड़ा का होगा या फिर राजस्थान की सरकार का बदलाव होगा, ये एक बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। चुनाव एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही।
कल मुलाकात होगी उदयपुर में। न्यूज 18 राजस्थान की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।